जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो विषय है वह यह है कि दिवाली वाले दिन मात्र 10 मिनट में किसी भी मंत्र को बिना गुरु के सिद्ध करें। देखिए, दिवाली के दिन आप किसी भी मंत्र का किस तरह सिद्ध कर सकते हैं और इस दिन कोई मंत्र तंत्र बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं या आप भगत हैं तो दीपावली की रात बहुत सिद्ध रात होती है। अगर आपने बहुत साधनाएं कर ली हैं, साधना पे साधनाएं कर ली हैं, बहुत तंत्र कर लिए हैं, मगर शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, या आपने कई अनुष्ठान भी कर चुके हैं फिर भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो दिवाली की रात यानी कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या की रात, और ये जो रात होती है इतनी सिद्ध रात होती है कि इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अगर इसके बारे में व्याख्या करने जाएं तो ये होगा कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान। देखिए, पूरे साल में बहुत सारे पर्व आते हैं, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे होली, एकादशी, ग्रहण काल, नवरात्रि, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, ऐसे बहुत बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। लेकिन जो दिवाली की रात होती है वह सबसे महान होती है और सबसे अच्छा समय होता है सिद्धि प्राप्त करने का, अपनी शक्तियों को जगाने का समय होता है और बढ़ाने का। तो अगर आपने बहुत सारी साधनाएं कर ली हैं, वो सफलता नहीं मिल रही है, तो दीपावली के समय आप एक दिन में किसी भी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। एक दिन में आप किसी भी शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। दीपावली की रात एक ऐसी रात होती है जिसमें अगर आपने किसी विधि विधान के बिना भी किसी मंत्र का जाप किया तो वह भी आपका मंत्र जो है वह 100% ज़रूर सिद्ध होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि दीपावली के दिन दैवीय शक्तियाँ जो है वह अपनी चरण सीमा पर होती है। इस दिन आप यक्षिणी, जिन, भूत प्रेत, बैताल, डाकनी शाकनी, देवी देवता की शक्तियाँ, कोई भी शक्ति हो, सभी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये जो डाकनी शाकनी, भूत प्रेत, इन सबको बिना गुरु के सिद्ध नहीं करना चाहिए। इन सब की साधनाएं नहीं करनी चाहिए। कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए कि वह दैवीय शक्ति की ही उपासना करे, जो उनके लिए बहुत अच्छा होता है और संसार के लिए भी। देखिए, दिवाली की रात में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए साधना का। जैसे साधना किस स्थान पर करनी चाहिए, किस समय पर करनी चाहिए, कितने बजे करनी है और किस विधि से करनी है, इसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। और सिद्धि तो आपको ज़रूर मिलेगी, प्रत्यक्षीकरण भी होगा अगर आपने साधना सही से कर ली तो। दीपावली की रात में आप साधना करके किसी भी शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। आप अपना गुरु मंत्र भी जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप इष्ट देव के भी किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो देखिए, साधना हर तरह के लोग करते हैं। साबर मंत्र जो है वह सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं, सबसे जल्दी जागृत होते हैं। अगर आप शाबर मंत्र करते हैं तो आपको सिर्फ उसकी 108 बार ही उस मंत्र का जाप करना है और वो जो मंत्र है वह सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ लोग दीपावली की रात में शमशान को जगाते हैं, मशान को जगाते हैं, जिनकी साधनाएं करते हैं, परी की करते हैं, बैताल की करते हैं, तो कोई अप्सरा की भी। ऐसी कई शक्तियों केवल दीपावली की रात को सिद्ध हो जाती हैं। तो देखिए, आप अगर चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको किस तरह करना है। आपको अगर कोई भी चालीसा करना है, मान लीजिए आपको काली चालीसा करना है, दुर्गा माँ की चालीसा करना है, या शिव जी हो गए, हनुमान जी महाराज हो गए, कोई भी चालीसा अगर आपको सिद्ध करनी है दीपावली की रात में, तो आप उसका 108 बार उसको पढ़े, उसका जाप करें 108 बार, और उस देवी देवता को भोग अवश्य लगाएं जिसके भी आप चालीसे का पाठ कर रहे हैं, और उनके जो सहायक देवता है उनको भी भोग अवश्य लगाएं। सर्वप्रथम भोग जो है वह आप गणपति महाराज को लगाएं, अपने कुल के देवी देवताओं को लगाएं, ठीक है, अपने ग्राम देवताओं को लगाएं, अपने पितरों को लगाएं। अगर आप इस विधि से मंत्र या चालीसा करते हैं तो वह
100% सिद्ध होगा, आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। हर साधना दीपावली की रात में सिद्ध होती है। अब जान लेते हैं साधना कब करनी है। तो देखिए, साधना आपको रात्रि काल में करनी है, मतलब जब सूरज ढल जाता है 6 बजे के बाद 8 बजे, 8 बजे से आपको साधना करनी शुरू कर देनी है। 8 बजे के बाद जैसे 8 बज के 1 मिनट, 8 बज के 5 मिनट आपको जो है आसन पे बैठ के मंत्र का जाप शुरू कर देना है। और कोई भी मंत्र है, ठीक है। चालीसा तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 108 बार पढ़ना है चालीसा, लेकिन अगर कोई भी मंत्र है तो आप उसकी 11 माला उसकी जाप करें, ठीक है। 11 माला जब आप उसकी जाप कर लेंगे तो जो आपका मंत्र है वह सिद्ध हो जाएगा, वह जागृत हो जाता है। तो दिवाली की रात में आप एक साथ कई सारे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप किसी एक ही मंत्र का जाप करें। जैसे आप भूत प्रेत में मार लगाने का मंत्र कर सकते हैं, झाड़ा लगाने का मंत्र कर सकते हैं, जो आसन है उसको कीलित करने का मंत्र का जाप कर सकते हैं, घर कीलित का मंत्र जो है उसका जाप कर सकते हैं, भूत प्रेत को बांधने के मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसका आप अगर 108 बार भी जाप करते हैं तो वह बहुत आसानी से जो है दिवाली की रात में सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो दिवाली की रात है वह है साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। और इस दिन कोई भी मंत्र है वह बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली, माँ भवानी आप लोगों को हर एक बुरी बला से बचा के रखे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।